बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद रुस्तम और बेटा आपकी ऑनलाइन क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स क्लास 8 के लेक्चर नंबर 13 के साथ मौजूद हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। तो और मैं बेटा इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिस वर्क मिला था, प्रैक्टिस वर्क दिया गया था, आप सब ने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। क्योंकि बेटा जी जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ये हर लेक्चर में आप लोगों को ये बात आप लोगों के साथ मैं करता हूँ कि बेटा जी ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। चाहे स्टूडेंट जितना मर्ज़ी इंटेलिजेंट है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसको एक गेम समझकर गेम की तरह इसके साथ खेलेगा नहीं, ये समझ नहीं आएगा। और जब इसकी प्रैक्टिस करेगा तो इससे आसान सब्जेक्ट बेटा कोई नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की थी। हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इन तमाम टॉपिक्स को बेटा हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 के। आज बेटा जी इसी यूनिट के जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है बेटा स्केयर नंबर्स। स्केयर नंबर्स बेटा कौन से नंबर्स? स्केयर नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा आप लोगों ने अपनी बुक खोलनी है। बुक का पेज नंबर 37 है बेटा जी, जहाँ पे ये एक्सरसाइज 2A एंड हो रही है, वहाँ पे बेटा स्केयर नंबर्स की हेडिंग दी हुई है। तो इस पूरे बेटा ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह रीड करना और साथ लेक्चर को भी सुनना है। तो बेटा व्हेन एन इंटीजर्स इज मल्टीप्लाइड with itself, then we get an other integers। बेटा जब भी हम किसी इंटीजर को उसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, when an integers is multiplied with itself, then we get an other integer। तो हमें एक और इंटीजर मिलता है। तो बेटा जी वो जो हमें इंटीजर मिलता है वो गिवन नंबर का स्केयर नंबर होता है। तो डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने खुद बुक से पढ़नी है। When an integer is multiplied with itself, we get another integer which is known as square of first integers। एग्जाम्पल बेटा दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल x इज एनी इंटीजर, x कोई भी इंटीजर है। तो x को बेटा जी जब x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इनके एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 बेटा जी आ जाएगा x2, स्केयर ऑफ इंटीजर। तो बेटा जी ये जो स्केयर है ये x का स्केयर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा x की वैल्यू 4 है, x इज एनी इंटीजर। हमने बात की x इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x जो है वो 2 है। तो बेटा जी जब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 2 का स्केयर मिलेगा। इसकी पावर में 1 है बेटा जी, इसकी पावर भी 1 है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इनके एक्सपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा जी हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 × 2। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास x कोई और भी नंबर 5 हो सकता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 5 का स्केयर आ जाएगा। तो 5 का स्केयर बेटा जब सॉल्व करेंगे, इट्स मीन 5 आर 25। ये जो बेटा 25 है, ये 5 का स्केयर है। तो इससे बेटा आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, इसी पेज पे 1 से लेकर 10 तक तमाम इंटीजर्स का स्केयर भी लिया गया। तो बेटा जी जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 स्केयर लेंगे, तो 1 स्केयर 1, 1 1s आर 1। इसी तरह ये पूरा बेटा जी टेबल बना हुआ है। 2 का स्केयर जब लेंगे, 2 स्केयर इट्स मीन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s आर 4। 3 स्केयर बेटा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। 4 स्केयर 4 इंटू 4 16। 5 स्केयर 5 इंटू 5 25। 6 स्केयर बेटा जी 6 इंटू 6 36। 7 स्केयर 7 इंटू 7 49। 8 स्केयर 8 इंटू 8 64। 9 स्केयर 9 इंटू 9 81। 10 स्केयर बेटा जी 10 इंटू 10 100। ये बेटा जी टेबल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बनाया है, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ से बतानी है। बेटा ये जितने भी हमने 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स के स्केयर लिए, तो यहाँ पर एक चीज़ अगर गौर करें हम, तो डेसिमल प्लेस पे बेटा ये डेसिमल प्लेस है, 16 की डेसिमल प्लेस 6 है। बेटा डेसिमल प्लेस पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं? हमारे पास 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 है, 5 है बेटा, हमारे पास 6 भी है। 6 के बाद बेटा जी 9। यहाँ पे बेटा हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि स्केयरिंग नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। बेटा स्केयरिंग नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल प्लेस पे ये वाले इंटीजर आएंगे। कौन से इंटीजर? 0 1 4 5 6 9। कोई भी नंबर बेटा जी आपके पास हो और उसकी डेसिमल प्लेस पे इनमें से कोई इंटीजर आ जाए, नंबर आ जाए, इट्स मीन वो नंबर परफेक्ट स्केयर होगा। और इनके अलावा जो बेटा जी इंटीजर्स हैं, 2 है, 3 है, 7 2 3 7 और 8। तो बेटा ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल प्लेस पर इनमें से कोई नंबर आएगा तो वो स्केयरिंग नंबर नहीं होंगे। चीज़ आपकी बुक में बेटा जी मेंशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेज आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, बुक से लाजमी रीड आउट करना है इसको। तो बेटा जी वेरी नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे, पेज नंबर 38 पे, तो वहाँ पे बेटा फ्रॉम द प्रीवियस टेबल वी ऑब्जर्व डैट हेडिंग दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करनी, इनको रीड आउट लाजमी करना है। ये मैंने समझा दिया, लेक्चर भी सुनना है, रीड भी करना है। तो अब बेटा बात आ जाती है कि हम स्केयर क्यों फाइंड करते हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें नीड्स क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आई, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए बेटा जी आपके इसी पेज पे आप लोगों ने रीड आउट करना है, यूज़ लिखे हुए हैं। बेटा सबसे कॉमन यूज़ जो हम इसका करते हैं, हम इसकी मदद से ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो कि स्केयर फॉर्म में होती हैं उनका एरिया फाइंड करते हैं। जितनी भी स्केयर फॉर्म की ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी बेटा एक साइड की लेंथ हमें फाइंड हो जाए, मालूम हो,
तो हम उसका स्केयर लेकर एरिया फाइंड करते हैं। तो पहली तो बात है कि हम स्केयर जो है वो स्केयर ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, स्केयर फॉर्म की जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनका एरिया फाइंड करने के लिए स्केयर हमें लेना पड़ता है। दूसरा बेटा इसका यूज़, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो जो कि नंबरिंग में काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको बेटा अगर इस तरतीब से रेंज कर दिया जाए, उनको इस ऑर्डर से रेंज कर दिया जाए कि जितनी रोज़ हों उतने ही हर रो में पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स को रख दिया जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा ये कुछ ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ सर्कल्स, बॉल्स मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। तो बेटा जी ये 6 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर रो में जो ऑब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं वो भी 6 हैं। यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर इस ऑर्डर से ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी चीज़ हो बेटा, कोई भी चीज़ हो सकती है, अक्सर ब्रिक्स जैसे हैं बेटा, जहाँ पे ब्रिक्स बनाई जाती हैं वहाँ पे आप जाएं तो ढेर लगे होते हैं, वहाँ पे खड़े खड़े बेटा वो काउंटिंग कर रहे होते हैं। कैसे काउंटिंग कर रहे हैं? मैथ्स को यूज़ कर रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं। कैसे स्केयर ले रहे हैं बेटा? उन्होंने रेंज इस तरतीब से की हुई है कि जितनी रोज़ हैं उतनी हर रोज़ में ब्रिक्स रखी हुई हैं। जैसे बेटा ये 6 रोज़ हैं और हर रो में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाएं, एक तो बेटा यहाँ पे इस तरह टाइम बहुत लगेगा, दूसरा मिस्टेक के चांसेस हैं, एक भी ऑब्जेक्ट मिस हो गया, 2 मिस हो गए, मिस्टेक होगी, वैल्यू गलत होगी। तो बेटा अगर इस ऑर्डर से रेंज किया हो, 6 रोज़ हैं और हर रो में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी नंबरिंग फाइंड करने के लिए, इनको काउंट करने के लिए हमें 1 बाय 1 काउंट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 6 का स्केयर ले लेंगे। सिक्स का स्केयर 36। कितना इजीली बेटा ये हमने सॉल्व कर लिया, काउंट कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगा। और वैसे ही काउंट करें, ये तो थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई ना, थोड़े से ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अगर तादाद में, नंबरिंग में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को रेंज करना हो या रखना हो तो उनकी काउंटिंग करना टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस टेक्निक को यूज़ किया, स्केयर लिया, 1 मिनट से पहले हमने इनकी काउंटिंग कर ली। तो ये बेटा कुछ यूज़ हैं, इस तरह और भी यूज़ हैं। तो मोस्ट कॉमन जो यूज़ थे वो यही हैं। तो अब बेटा हम स्केयर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो स्केयर कैसे लिया जाता है उसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। बेटा जिस नंबर का स्केयर लेना हो उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करवा देना। When an integer is multiplied with itself, then we get an other integers which is known as square of first integers। तो डेफिनेशन को बेटा हम यूज़ करते हुए, डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को इसका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा 1-2 चीज़ें और आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 39 पे आप देखेंगे तो यू मस्ट नो डैट हेडिंग दी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें बेटा लिखी हुई हैं। क्या चीज़ें हैं बेटा? स्केयर फाइंड करते हुए कुछ चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। बेटा इवन नंबर्स का स्केयर जब भी लेंगे तो हमें आंसर में इवन नंबर ही मिलेगा। Square of even numbers is always an even number. Square of odd numbers is always an odd number. आपकी बुक पे बेटा मेंशन है। कैसे हम देख लेते हैं। कोई भी इवन नंबर
इवन नंबर्स बेटा जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, जिनका 2 डिवाइज़र हो, तो 2 इज़ इवन नंबर। 2 का स्केयर बेटा जब लेंगे तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4, 4 is also an even number। इस 4 इवन नंबर, 4 का स्केयर 4 इंटू 4 16, 16 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो बेटा किसी भी इवन नंबर का जब स्केयर लेंगे तो उसका स्केयर भी इवन नंबर ही होगा, रिजल्ट इवन नंबर की फॉर्म में मिलेगा। और इससे बेटा जब ऑड नंबर का स्केयर लेंगे तो हमें रिजल्ट भी ऑड नंबर की फॉर्म में मिलेगा। स्केयर ऑफ ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये बेटा ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपके MCQs हैं। फॉर एग्जांपल बेटा 3 इज़ ऑड नंबर, 3 का स्केयर अगर हम लें 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 इज़ आल्सो एन ऑड नंबर। 5 ले लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, ऑड नंबर। तो बेटा ये चीज़ें माइंड में बिठानी है। इवन नंबर्स का जब भी स्केयर लिया जाएगा तो हमें रिजल्ट भी इवन नंबर की फॉर्म में मिलेगा। ऑड नंबर का स्केयर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्केयर इवन नंबर। इसके अलावा बेटा नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का जब भी स्केयर लेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा बेटा जी? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास -6 वैल्यू है, हमने इसका स्केयर लेना है। तो बेटा जी इसके ऊपर जब स्केयर की डेफिनेशन अप्लाई की जाएगी, स्केयर की डेफिनेशन है कि जिस नंबर का स्केयर लेना हो उसे खुद से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी -6 को मल्टीप्लाई करा देंगे -6 से। तो बेटा जी माइनस इंटू माइनस बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स अलजबरा, अलजबरा का बेसिक रूल है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, 6 6 are 36। तो यहाँ से बेटा एक और पॉइंट क्लियर होता है कि स्केयर पॉजिटिव नंबर का लें या नेगेटिव नंबर का लें, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में मिलता है। तो ये चीज़ें बेटा आपके ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बेटा जी 2B पेज नंबर 41 है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिए गए नंबर्स का स्केयर फाइंड करें। तो इसके बेटा जी 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं सॉल्व करूँगा, 2 आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। ए पार्ट इसका बेटा जी देखते हैं। तो ए पार्ट है बेटा जी 25, 25 का हमने स्केयर फाइंड करना है। हमने बेटा जी इसका स्केयर फाइंड करना है। तो इसके ऊपर बेटा जी डेफिनेशन जब हम अप्लाई करवाएंगे 25 का स्केयर इट्स मीन 25 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से। एक तो बेटा ये बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लें, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करवा दें। फाइव इंटू 5 25, 2 कैरी हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 क्रॉस। अब बेटा 2 को 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 2 6 625। तो बेटा जी 25 का स्केयर हमारे पास क्या है 625। इसके अलावा बेटा ये 25 कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी, इतना बड़ा कोई नंबर नहीं था, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। बेटा समटाइम्स बड़े बड़े नंबर्स का, लार्ज वैल्यू का, लार्जेस्ट नंबर्स का जब हम स्केयर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो बेटा जी इसका एक और मेथड है स्केयर फाइंड करने का, यानी मल्टीप्लाई कराने का। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जैसे आप लोगों को इजी लगे। इसके अलावा बेटा जिस नंबर का स्केयर लेना है इसको 2 वैल्यूज़ में, 2 नंबर्स में तोड़कर कन्वर्ट करके इसके ऊपर हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी कौन सी बेटा? आप लोगों ने क्लास 7 में आइडेंटिटी को डिस्कस किया था, इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए थे। a + b
होल स्केयर, टू वैल्यूज़ का, टू नंबर्स का जो कि एडिशन की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ओवरऑल जब स्केयर आ जाए तो बेटा इसके ऊपर आइडेंटिटी हम अप्लाई करते थे। क्लास 7th में आप लोग ये पढ़ के आए हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी बेटा फर्स्ट नंबर का स्केयर, फिर प्लस 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, फिर प्लस सेकंड नंबर का स्केयर, यानी फर्स्ट नंबर का स्केयर प्लस सेकंड नंबर का स्केयर और प्लस में 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने क्लास 7th में बेटा पढ़ी थी। इस आइडेंटिटी के ज़रिए भी हम इसको यूज़ करते हुए भी हम ये स्केयर ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसीजर हम ना अगर करना चाहें तो लेंथी प्रोसीजर, जैसे बेटा एक पार्ट में उससे करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना है। सेकंड सी पार्ट बेटा मैं कर देता हूँ जो कि 112 है। इसका स्केयर बेटा जी फाइंड आउट करना। तो ध्यान से बेटा देखना है कैसे वो आइडेंटिटी हम यूज़ करें। बेटा 112 स्केयर, हम इसको बेटा दो वैल्यूज़ में, दो नंबर्स में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे बेटा? हम दो नंबर्स में इस तरह तोड़ देते हैं। एक तो ऑप्शन है कि 110 प्लस 2 में तोड़ दें। दूसरी ऑप्शन बेटा जो है कि यहाँ पे 100 लें और यहाँ पे 12 ले लें, यानी 100 प्लस 12 112, या फिर 1110 प्लस 12 इसका स्केयर। बेटा जी ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए प्लस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी हम जब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लेंगे, फर्स्ट नंबर का, प्लस 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस सेकंड नंबर का स्केयर लेंगे। तो जब बेटा जी इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का स्केयर क्या आएगा बेटा? 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन 100 स्केयर 100 को 100 से, तो 1 1 तो 1 आएगा। तो जितने बेटा इधर ज़ीरो होंगे उनको डबल कर लेना, 2 ज़ीरो है 4 कर दें। आपके पास 100 का स्केयर आ गया। देख लें यहाँ पर राह प्रोसीजर में बेटा जी 100 का हमने स्केयर लिया 1000, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 100 को 100 से। तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0 इंटू, फिर बेटा जी ये 0 0 आ जाएंगे, फिर डबल क्रॉस और 1 से करेंगे 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 0 0 0 और 1। ये बेटा जी कितने 1 2 3 4 0। तो ये बेटा जी ये कंसेप्ट माइंड में बिठा लें, इस बात को अपने जहन में बिठा लें। जब स्केयर लेंगे, स्केयर लेते हुए जो ज़ीरो होंगे उनको आपने 2 टाइम्स कर लेना, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इससे बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2s are 24, और बेटा जी ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे स्केयर नहीं है इसलिए जितने ज़ीरो थे वही आ गए। 12 का स्केयर बेटा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। ये इजी कैलकुलेशन आप लोग करें। अब बेटा यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, तो इनको बेटा जी जब ऐड करेंगे ये 24,144, तो 10,000, 2400, 144, 4 4 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 0 2 1। तो ये बेटा जी जो 112 का हम स्केयर सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास आ जाएगा 12544। तो दोनों मेथड बेटा आपके पास हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें वो भी ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी इसको तोड़ना चाहें, तोड़कर इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहें तो इस पर आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा जी जैसे आपको इजी लगे उस तरह आप लोगों ने कर लेना। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स बेटा आप लोग खुद करेंगे, वो आप लोगों का
प्रैक्टिस वर्क होगा। बल्कि मैं आप लोगों को बेटा जी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बेटा जी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। इस प्रोसीजर में भी मिस्टेक्स के चांसेस हैं, यहाँ पे भी स्केयर, यहाँ पे भी स्केयर, तो बेहतर है कि जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लें। इससे बेटा सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी का बेटा मैं एक पार्ट और आपको करवा देता हूँ, इसका बी पार्ट भी दे, बी पार्ट है 48 का बेटा जी स्केयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेटा एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। बेटा अब आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिक जितने भी पॉइंट्स हैं जी आप लोगों को इस क्लास में क्लियर करने होंगे। इसलिए मैं ये जो जितने भी इसके मेथड हैं इसको सॉल्व करने को मैं सारे बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है, जो आप लोगों को इजी लगे वो यूज़ करें, लेकिन आपके माइंड में सारे मेथड होने चाहिए, तीनों मेथड। बेटा इसका स्केयर हम यूँ भी ले सकते हैं, 48 का स्केयर, इट्स मीन 40 + 8 आइडेंटिटी यूज़ करें तो 40 + 8 में इसको तोड़ सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करना है तो बेटा जी मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आप लोगों को इजी लगे। ये बात आप लोगों को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो 48 स्केयर मीन बेटा 48 × 48। बेटा जी थर्ड मेथड जो है वो ये है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 48 × इसको अगर हम तोड़ दें 40 + 8, यानी 48 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा हमें एडवांटेज ये होगा कि जब हम 48 को बेटा जी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 48 × 8, तो यहाँ पे हमें 48 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 एज इट इज़ साथ आ जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी हो जाएंगे, 4 4 ज़ा 16 + 3 19, और ये 0 आ गया प्लस, यहाँ पे इसको 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी हो जाएंगे, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 38। इनको बेटा यहाँ पे अब ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो 4 + 0 4, 8 + 2 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 9 22 + 1 23, 2 कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी इसका स्केयर आ गया 3304। तो बेटा जी इसी क्वेश्चन को मैं रेस कर रहा हूँ, आप लोग बेटा फर्स्ट मेथड ही अगर यूज़ कर लें तो 48 × 48 ईजी। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 6 38, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 4 10 12 और 1 13, 1 + 1 2, 2 2 0 4। तो बेटा ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें बजाय इसके वो लंबे चक्कर में पड़े। 8 8 ज़ा 64, 6 बेटा कैरी हो गए थे, 8 4 ज़ा 32 + 6 38, और फिर बेटा 4 को किया तो 8 4 ज़ा 32, फिर 3 कैरी हो गए थे, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, इनको बेटा ऐड किया तो हमारे पास ये 2204 ये आंसर आ गया। तो बेटा जी ये यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, तीनों मेथड से कर लें या इसी मेथड को यूज़ करते हुए सब की प्रैक्टिस करें, तमाम क्वेश्चंस की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझें। तो इंशाल्लाह बेटा कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।